बाबूजी हम मानिकपुर आ गए। आपको किसके घर जाना है बाबूजी? आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ बाबूजी? मैं आ गया हूँ। मेरा कसूर नहीं, मैं तो लाता ही नहीं था। ये रात को बहुत खांसी बासी हुई मुझे। नतास्तस्यै नमो नमः, नमो जगत प्रतिष्ठायै देवै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel. Just you have watched the last scene of 1955 film Devdas, where Dilip Kumar and Suchitra Sen acted at best. And in this full video, I am going to present some of the best acting scenes of Dilip Kumar. You all know that Dilip Kumar is mostly known as the tragedy king. But my argument is that he was excellent in all kinds of acting, in tragedy scene, romantic comedy scene, purely comedy scene, action scene, or in the form of angry young man. He was excellent. He was a complete actor. He was an institution of acting. And after watching the full video, you all will be agreed with me that he was an actor par excellence in all kinds of acting. Hey Ram, यन्यानि संयाति नवानि देहि, नैनं छिन्वन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकं, निचैनं प्रेरयत्याहो, न शुष्यति मारुतः। हे राम, मैं तुम्हारी ये अमानत तुम्हीं को सौंप देना चाहता हूँ। मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है जैसे ये मुझसे कहीं खो जाएगी। मैं तुमसे ब्याह करके पिताजी की इच्छा को जल्द ही पूरा कर देना चाहता हूँ अंजू।
मैं तो समझे बैठी थी कि तुम मुझसे प्यार भी करते हो। तुम्हारे प्यार ही ने तो मुझे जिंदा रहने का सहारा दिया है। मैं आज ही राय साहब से बात कर लूंगा। वो तो मंगनी का दिन तय भी कर चुके हैं। क्षमा गणी क्षमा महाराज। शाबाश सरदार जय तिलक हाड़ा, हम तुम्हारी जीत से बहुत खुश हुए। बहन, ये वो देहाती हैं जो अम्न के जमाने में अपने हल से जमीन का सीना चीरकर हमारा पेट पालते और मैदान जंग में इसी हल की तलवार बनाकर राज की रक्षा करते। पहचान लो इनको, यही तो वो हैं जिनकी तलवार के बल पर इस राज की बुनियादें कायम हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने इनको सरदार कहा है। घोड़ी को मेरी नजरों के सामने से दूर करो। अगर मेरी जीत आपके दिल में खटकती है तो मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। मैं अपनी जीत अपने साथ ले जाऊंगा। मैं इसको शूट कर दूंगी। जिस चीज पर मैं काबू पा लेता हूँ उस पर मेरा कब्जा हो जाता है। जाना मत, तू है जाना नहीं। तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है धन्नो, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है। मैं ही हूँ गंगा। बरोबर तू है, बरोबर तू है धन्नो, तू ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो अपने घायल हाथों से द्वार बंद कर देना मेरे मित्र, द्वार बंद कर देना, द्वार बंद कर देना। मनुष्य को बुद्धि से काम लेना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा जवान, इतनी आन बान शान, ना ही सींग ना ही पूंछ, इतनी लंबी लंबी मूछ, विचार करने की ठाव है कन्या। दोनों हाथों से समेट ले इसे। नहीं मिलेगा ऐसा सुंदर जवान, फिर कभी नहीं मिलेगा। याद रख छोकरी, जो अब की बार चूकी तो जीवन भर दुख दर्द के छपर खट पर पड़े पड़े चना जोर गरम का उद्घाटन करती रहेगी। लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। निकल जाओ। छाप मार दूंगा, छाप मार दूंगा, भस्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। टूटो बम बम। खबरदार 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 लड़की, खबरदार खबरदार। साधु सर घोट मुकट कट कोट कपट सर घोट मुकट कट कोट कपट फंस जाती है। सर घोट मुकट कट कोट कपट सर घोट मुकट कट कोट कपट फंस जाती है। नागन बन चट चोट चपट फंस जाती है। सर घोट मुकट कट कोट फंस जाती है। सर घोट मुकट कट कोट फंस जाती है। नागन बन चट चोट चपट जाती है। सर घोट मुकट कट कोट फंस जाती है। नागन बन चट चोट चपट जाती है। राजकुमारी, तुमने हमें अवश्य पहचान लिया होगा। निश्चय महाराज, लेकिन अनेक कष्ट उठाने के बाद। अरे रे मेरी मूंछ, अरे मेरी मूंछ, अरे अरे रे रे। हाँ, मैं इतनी रात का यहाँ क्यों है? तुमसे मिलने। ये भी कोई मिलने का वक्त है? जिस दिल में आग लगी हो शुभा वो वक्त नहीं देखता। मैं तो समझती थी तुम अच्छे खासे शरीफ आदमी हो।
मैं कब कहता हूँ कि तुम्हारा ख्याल गलत है? एक अकेली लड़की के कमरे में आधी रात के इस तरह चले आना कहाँ की शराफत है? आधी रात तो उस दिन भी थी जिस दिन मैंने तुम्हें उन गुंडों से बचाया था। बचाया था तो क्या हुआ? एहसान नहीं मानो, मगर कम से कम घर आए हुए आदमी के साथ कुछ इज्जत का सलूक तो करो। इज्जत से घर आते तो इज्जत भी पाते। समझा? तुम्हारा मतलब है सेहरा बांध के दूल्हा बन के आता मैं? बुद्धू हो तुम। क्या? खुद ही बताओ, दिन की रोशनी में मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? नहीं आना तो बताओ, तुम्हें बुलाया ही किसने था? फूल जब खिलते हैं तो भंवरे को कौन बुलाता है? बातें बहुत करते हो। दिल अगर मिल जाए तो बातों की भी जरूरत नहीं रहती। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना मैं चिल्ला के सबको बुला लूंगी। अरे अरे, अभी से सबको क्यों जमा कर रही हो? शादी के दिन सब खुद ही आ जाएंगे। तुमने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। सच कहते हैं औरतें बड़ी बेमुरब्बत होती हैं। मैं तो तुम लोगों की खैरियत पूछने आया था, मुझे क्या मालूम था कि तुम मेहमान का इस बुरी तरह से स्वागत करोगी। अब मैं जाता हूँ और फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। सुनो, ऐसे मत जाओ। तो फिर कैसे जाऊं? तुम गलत ना समझो। सोचो, इतनी रात गए कोई मुझे तुमसे इस तरह बातें करते देख ले तो क्या कहेगा? ठीक तो नहीं होगा शोभा, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत जो हो गई। झूठ नहीं, सच शोभा। मुझसे मोहब्बत है तो मेरा कहा मानो। कहो, मानोगे? इसके सिवा चारा भी क्या है? तो इस वक्त यहाँ से चले जाओ। अच्छा, जाता हूँ। कल खाने पर आ रहे हो ना? आऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं। गंगा, गंगा, तुम देखो का है, मोरी धन्नो के पैर छू रे, मोरी माँ के पैर छू, मोरा मुन्ना। अरे बच मत, अरे बच के नहीं जाए रे बाबू। ना ना ना, गंगा गंगा ना।
छी 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 छी, इस विजय के समय इस तरह तुम्हारा आंसू बहाना कर। चुप रहो, तुम्हें मेरी कसम है, सब कुछ लीजिए। माफ कीजिएगा। ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है। माफ कीजिएगा। लड़की है या बिजली का तार? छुआ क्या कि जैसे सारे बदन में सनसनी दौड़ गई। गुस्से की नजर से न देखो अजीजा, देखो मैंने तुम्हारे खानदान की कितनी मदद की है। जी बहुत की है, शुक्रिया। अभी तो और भी करूंगा। मैं तो भर पाया। मुझसे डरो नहीं शोभा। देखो इस लंबी दाढ़ी पर न जाओ, मेरे दिल को देखो। गफूर रहीम की कसम है, अब्दुल रहीम का बुरा हाल है। आज आप पर क्या भूत सवार हो गया है खान साहब, जो ये अनाप शराब बक रहे हैं? अनाप शराब न कहो शोभा, अनाप शराब न कहो। अपने दिल से पूछो, उसमें तो बस मैं ही हूँ। आपका तो दिमाग चल गया है। आज तक मैं आपको एक बुजुर्ग और फरिश्ता समझती थी, मगर अब पता चला इस दाढ़ी के पीछे एक राक्षस छिपा हुआ है। रुक जाओ शोभा, अपने खान साहब से इस तरह मुंह मोड़ कर न जाओ। तमीज से बात कीजिए, बताइए। कुमार, तुम? मानती हो कि धोखा खा गई? मैं क्या दुनिया भर को बुद्धू बना रहे हो? अब और भी कुछ बाकी है? और क्या? मतलब ये कि एक ही बार बता दो कि तुम कुमार हो, आजाद हो, खान साहब हो या और कुछ भी। एक और रूप बाकी। वो कौन सा? वो अपने दिल से पूछो। औरत दिल की बात जबान पर लाए तो वो निर्लज कहलाती है। शुभा। अरे ये क्या खान साहब, भगवान आपका सत्यानाश करे, शर्म नहीं आती है आपको? ये तो आपकी बच्ची के बराबर है और आप इसके साथ इस तरह मजाक कर रहे हैं। मैं तो समझती थी कि आप एक शरीफ पड़ोसी हैं, मगर मुझे क्या पता था कि आप हमारे घर में दाखिल होकर हमारी इज्जत पर हाथ डालेंगे। आपकी दाढ़ी में कीड़े पड़े, भगवान आपका सत्यानाश करे। और जी देखिए ना, इस बुढ़े ने क्या अंधेर मचा रखा है। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रही? शोर न मचाओ तो क्या करूं, हमारी इज्जत बर्बाद हो गई। खान साहब ने हमें कहीं कहना रखा। बात क्या है, कुछ कहोगी भी? अरे कहने की बात हो तो कहूं भी, आप अपनी आंखों से देखिए, वही देख लीजिए ना। ओह शोभा, खान साहब के साथ? बाबूजी? जहन्नुम में गया तेरा बाबूजी, बेशर्म कहीं की। किस मुंह से मुझे बाबूजी कहती है? क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर मैंने तुझे इतना बड़ा किया था? बाबूजी दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं कहता हूँ जनाब, ऐसी कौन सी कयामत आ गई है जो आप इतना शोर मचा रहे हैं? जायज बात है, आपकी साहिबजादी ने मुझे मोहब्बत का पैगाम भेजा। मैं भी इंसान हूँ, सीने में दिल रखता हूँ, मैंने कबूल कर लिया। बस बकवास बंद कीजिए। मैंने खानदानी आदमी समझकर आपसे मेलजोल बढ़ाया था, लेकिन मुझे न मालूम था कि आप आस्तीन के सांप साबित होंगे। बस सीधी तरह यहाँ से निकल जाइए वरना। बाबू चरणदास, ये क्या मामला है? इंस्पेक्टर साहब, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, इस दरियल शैतान ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। खान साहब, क्या ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं आता। मेरे मोहतरम, अब पुलिस वालों को कोई कैसे यकीन दिलाए? सीधी सी बात है, मैंने बाबू चरणदास की कुछ मदद की। माशाअल्लाह बाइज्जत और शरीफ आदमी है, मगर टस से मस नहीं हुए। अब उनकी साहिबजादी ने मेरे एहसानों के बदले में खुद ही अपने आप को मेरे हवाले कर दिया, तो बताइए कि मैं खुलूस और मोहब्बत के इस नजराने को क्यों कर ठुकरा सकता हूँ? बात मेरी समझ में तो आई नहीं। या तो मेरी किस्मत का सितारा गर्दिश में है, या शोभा का दिमाग खराब हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, आप हमेशा मेरे आड़े वक्तों में मेरी मदद करते रहे हैं, इस वक्त भी मेरी इज्जत बचा ली। दीदी, पारो। पारो? दीदी, मुझे पहचाना? पारो, तुम जिंदा हो मेरी बहन, मेरी अच्छी बहन। हाँ दीदी। कुमार कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ आने वाला था। वो तो यहाँ आती गया दीदी। कहाँ पारो? मेरा बेटा तो यहाँ नहीं आया। ये कौन है दीदी? नाम न लो इस पापी का, हमारी तो लुटिया ही डुबोना चाहता है। तुम वक्त, ईश्वर करे आग ही लग जाए इसकी दाढ़ी में। तुम ठीक कहती हो माँ। लो डाल दो इसे चूल्हे में। अरे ये मुआ कौन है? माँ, ये तुम्हारा ही बेटा है दीदी। कुमार, मेरे बच्चे आ गए मेरे लाल। परसों हमारी आंखों के सामने रहकर भी तू हमसे दूर रहा, तू हमारी मदद करता रहा और हमें पता तक भी न चला। मेरे बेटे। सर, क्या ये वही आजाद है जो अब तक हमसे गोलमाल करता रहा? तुम आदमी हो या घनचक्कर, अब तक इतना भी नहीं समझे। सर, अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कब से इसे गिरफ्तार करके आपके पास पहुंचा देता। हवलदार साहब, राम की राम जाने, अगर मुझे इसकी खबर होती तो मैं भी इसकी रिपोर्ट आपको लिखवा देता।
तूने सब कुछ जानते हुए मुझे बनाने की कोशिश की थी? मुझे क्या मालूम था कि ये आपके लड़के हैं, लेकिन ये तो जानती थी कि ये तेरा होने वाला दूल्हा है। सर, वन आइडिया सर। सर, इन दोनों का पूरी तरह से गठबंधन कर दें, नहीं तो सर ये फिर भाग जाएंगे और फिर सबका नाक में दम कर देंगे। कुमार भैया, वन मोर आइडिया। एक ही से निभा लेना भैया, दो का सोचोगे तो मेरी तरह 441 हो जाओगे। Thank you all for watching this video, and I request you all to subscribe my channel to watch similar kinds of video in the future. Thank you once again.